कि एडमिशन हो चुका था और हमको पता नहीं था कि हमको कब जाना है। वहाँ जाना पॉसिबल था नहीं कि ये कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के वक्त फ्लाइट्स भी सारे बंद थे। ये पढ़ता वढ़ता नहीं होगा, ये बस खेल रहा है, कूद रहा है, उसके स्नैप्स डाल रहा है, इसकी फोटोज अपलोड कर रहा है। मतलब मुझे खुद के भी कंसर्न था मेरे घर पे, मेरे पेरेंट्स को, कि कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं होगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, और अगर मुझे रीच आउट करना हो तो वो कंसल्टेंसी को कैसे कांटेक्ट करेंगे। पेरेंट्स नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट। बहुत सारे अलग कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब वो स्कैम्स और फ्रॉड्स होते रहते हैं। बहुत सारी कंसल्टेंसी है जो कि बच्चों को एयरपोर्ट तक ही लेके जाके छोड़ती है और वहाँ पे उनका कांटेक्ट भी नहीं होता। फ्रेंड्स का रोल हमेशा से ही बेस्ट रहा है, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज विद एवरी ऑफ वन ऑफ देम। एक गांव में अभी पूछता है कि अगर तू एमबीबीएस कर रहा है तो तुझे वो एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, तो ये सब लोग पूछते तो वो तू पास हुआ कि नहीं। वेलकम बैक टू ग्रेजुएट स्पीक्स 2.0, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम डॉक्टर्स की रियल जर्नीज, उनके स्ट्रगल्स और सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिल सके। आज हमारे साथ है एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, बल्कि मेडिकल एजुकेशन और नॉलेज शेयरिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने एफएमजीई टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की विद अ स्कोर ऑफ 164, जो एक ग्रेट अचीवमेंट है। लेकिन उनकी जर्नी भी इजी नहीं थी, क्योंकि वो भी कोविड बैच का ही पार्ट थे। जब दुनिया लॉकडाउन में थी, तब उन्होंने अपनी मेडिकल एजुकेशन के लिए लॉकडाउन के डिफिकल्ट टाइम में ट्रैवल भी किया और चैलेंजेस फेस किए। एकेडमिक्स के साथ साथ उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया। वो एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं और अपना इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म रन करते हैं, जहां वो मेडिकल एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स को मेडिकल केसेस, क्वेश्चंस और गाइडेंस शेयर करते हैं। और अब वो mytestcard.com प्लेटफॉर्म का भी पार्ट बनने वाले हैं, जहां वो स्टूडेंट्स को और भी एकेडमिक गाइडेंस देने वाले हैं। और एक स्पेशल बात, एडमिशन के टाइम से लेकर आज तक उनकी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी को अमित सर ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है। तो आज हम जानेंगे उनकी एमबीबीएस जर्नी, कोविड बैच एक्सपीरियंस, कंटेंट क्रिएशन जर्नी और एफएमजी प्रिपरेशन के सीक्रेट्स। प्लीज वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, डॉक्टर प्रथमेश संजय गड़कर। सो डॉक्टर प्रथमेश, आप भी कोविड बैच का ही हिस्सा थे, तो तब आपका लॉकडाउन में एक्सपीरियंस कैसा था? लॉकडाउन का एक्सपीरियंस ऐसा कि मेरा एडमिशन 2020 के अक्टूबर में हुआ था और तब कोविड का सेकेंड फेज चालू हो गया था। तो तब ऐसा था कि एडमिशन हो चुका था और हमको पता नहीं था कि हमको कब जाना है, कब अब्रॉड ट्रैवल करना है, क्योंकि ये कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के वक्त वहाँ जाना पॉसिबल था नहीं, फ्लाइट्स भी सारे बंद थे। बट तब हमारी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई थी कि सर हमें कब लेके जाएंगे। तो हमारी बैच तब 40 स्टूडेंट्स की थी एंड वी वर कीपिंग ऑन टेक्सटिंग अमित सर की अभी कब लेके जाओगे। सो इन मार्च एंड अप्रैल इट वाज डन कि हम लोग अभी ट्रैवल करने वाले हैं, और तब कोविड का ही टाइम था। सो व्हेन वी वेंट टू एयरपोर्ट और सब इतना रिस्ट्रिक्शंस वगैरह शुरू था, वैक्सीनेशन वगैरह का। फिर हम लोग जिस दिन एयरपोर्ट आए तो उस दिन हमारी बात हुई अमित सर से। उस दिन फिर हम लोग अंदर ट्रैवल करने चले गए, फिर सबको पीपी किट वगैरह पहननी थी। तो इट वाज अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे ट्रैवल किए, वहाँ पे हमको 15 दिन क्वारंटाइन किया गया था। तो इट वाज नाइस बट इट डिडंट फील लाइक इट वाज अ कोविड टाइम, बिकॉज द सर्विस एंड मतलब जो भी मैनेजमेंट थी कंसल्टेंसी की तरफ से, तो वो काफ़ी सही थी और कोई इतनी प्रॉब्लम आई नहीं कोविड में। सो डॉक्टर, आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो आप आपके इंस्टाग्राम हैंडल के ज़रिए आप मेडिकल स्टूडेंट्स को केसेस और क्वेश्चंस शेयर करते हैं। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली ये आइडिया मेरे दिमाग में मैं जब थर्ड ईयर में था तब आया था। सेकेंड ईयर की छुट्टियां लग गई थी और मैं 1.5 साल बाद ट्रैवल किया था, क्योंकि मैं कोविड के टाइम चला गया था वहाँ पे। तो वेन एवर आई रिटर्न फ्रॉम सेकेंड ईयर, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बताया कि यू कैन डू दिस इफ़ यू आर लाइक स्टडिंग असाइड। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा मोटिवेट करेगा। सो वो जस्ट एक थॉट आया था तब, और फिर मैंने वो आइडिया शुरू कर दिया था। सो मैंने वो आइडिया भी ऐसा शुरू कर दिया था कि लेफ्ट हैंडेड एफ एम जी, वेयर इट वुड रिप्रेजेंट मी एज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। मतलब मुझे जो जर्नी है मेरी, सो मुझे खुद भी
उसके साथ चलते चलते मुझे बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना था कि लाइक हाउ अ लाइफ स्टाइल should be about a foreign medical graduate student who is studying abroad. So बस वही था, और बस मुझे इतनी मतलब अवेयरनेस लानी थी कि बीइंग इन फॉरेन और आपको अपनी स्टडीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आने बाद जो एग्ज़ाम होती है वो उसका पासिंग रेट भी सबको ही पता है आज। और हर कोई आपके गांव में अभी पूछता है कि अगर तू एमबीबीएस कर रहा है तो तुझे वो एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी, तो वो तू पास हुआ कि नहीं, तो ये सब लोग पूछते हैं। तो वही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और एक स्टूडेंट को भी याद दिलाने के लिए कि वो 5 साल वहाँ क्या कर रहा है, तुझे भी पता होना चाहिए कि तुझे वहाँ पढ़ाई भी करनी है, बस कोई मज़े मारने नहीं जा रहा है। सबको ऐसा लगता है कि वो मज़े मारने चले जाता है 5 साल, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो बस वही आइडिया था, तो मैंने मेरी लाइफस्टाइल फिटनेस वो शुरू किया था वो अकाउंट के ज़रिए, और क्लिनिकल केसेस वगैरह वो सारे डिस्कशन मैंने वो शुरू कर दिए थे, और मुझे काफ़ी मतलब सपोर्ट भी मिला उस तरफ से, और मुझे खुद में ही मतलब एक लाइफ चेंज भी मेरी उस आईडी से हो गई थी। और So it's आपको नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आए थे? yeah, of course, whenever you start something on Instagram, you're bound to get negative responses. Of course लोग बोलेंगे कि तू ये क्या कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा ही अ, मतलब ये ज़्यादा ही शाइनिंग कर रहा है, या ये ज़्यादा ही मतलब कर रहा है। तो ऐसे रिस्पॉन्सेस तो आते हैं कि ये पढ़ता वढ़ता नहीं होगा, ये बस खेल रहा है, कूद रहा है, उसके स्नैप्स डाल रहा है, इसकी फ़ोटोज़ अपलोड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आती है, बट इन द एंड आपको पता है कि मुझे खुद को वो प्रमोट करना था और मुझे अवेयरनेस लानी थी। तो भले ही मैं स्टडीज़ में कैसा भी था, बट मुझे इतना पता है कि मुझे इस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और मैं वो करते रहूँगा। और आपने कंटेंट क्रिएशन और एकेडमिक्स कैसे बैलेंस किया? सो टॉकिंग अबाउट दैट, जब मैं जून में घर आता था तो 3 महीने इंडिया में रहता था मोस्टली, तो तब मेरा कंटेंट क्रिएशन पीक पे था। तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे चला जाता था तो हमारे क्लासेस लगते थे, डेली प्रैक्टिकल क्लासेस, जो कि सुबह 8 बजे से लेके 3 बजे तक ऐसे गैप्स में होते थे। तो जब भी टाइम मिलता था मैं मेरा फ़ोन निकालता था और कोई सा ब्लॉग शूट करता था। मेरा आईपैड था तो मैं आईपैड पे नोट्स बनाता था, कोई ऐप की मतलब ब्रांडिंग वगैरह करता था, ताकि मतलब मेरा रीच आउट ज़्यादा मिले मुझे। तो तब मेरे यूनिवर्सिटी के क्लासेस चालू थे, तब मुझे इतना पता था कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा तब मैं मेरा फ़ोन का यूज़ करूँगा, कोई वीडियो शूट करूँगा या रिकॉर्ड करूँगा। उसके बाद मुझे क्रिकेट में भी इंटरेस्ट था, तो मैं क्रिकेट में भी मतलब उतना टाइम देता था, बट इन द एंड मुझे पता था कि थोड़ी कंसिस्टेंसी मैटर कर रही है मुझे, तो मुझे कंसिस्टेंट रहना है। सो एक यही एक इंस्टाग्राम या एक अकाउंट बनाने का यही ज़रिया था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। मैं एटलीस्ट दिन का 1 घंटा अगर यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो एक दिन मतलब एक दिन में वो 1 घंटा में पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा मैं मैनेज करता गया। ओके, सो आप माई टेस्ट कार्ड प्लेटफॉर्म का भी पार्ट बनने वाले हो, तो आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहोगे? जी बिल्कुल। तो बेसिकली माई टेस्ट कार्ड के बारे में बताने से पहले मैं वो बताऊंगा कि एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट और जो नीट पीजी एस्पायरेंट्स है उन लोगों को क्या सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। मोस्टली वो जो कि है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपका लेवल बढ़ेगा कि आप क्वेश्चंस के सामने कितना फ्रैंक हो रहे हो, आप क्वेश्चंस को कैसे पढ़ पा रहे हो, उस हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सही से स्कोर कर सकते हो। तो माई टेस्ट कार्ड ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको टेस्ट रहेगी सारी, मतलब बी इट फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, फ्रॉम लाइक फ्रॉम एनाटमी टू साइकेट्री, ऑल द 19 सब्जेक्ट्स की टेस्ट रहेगी, जहाँ पे आपको पूरा एक अच्छा यूज़र इंटरफेस देखने मिलेगा, अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलेगा, और उसके कारण आपका जो एग्ज़ाम का जो एक फियर है, जो स्ट्रेस है, तो वो सारा आपको मतलब वो आसान जाएगा वो चीज़ों में। प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे एमसीक्यूज, उसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपोजर मिलेगा, जिसके कारण आप एनालाइज कर सकते हो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। तो ये बेसिकली मैं और मेरे सारे कलीग्स इस पे काम कर रहे हैं। तो बस उसका एक ही रीज़न है कि जो भी एफ और जो नीट पीजी के एस्पायरेंट्स होने वाले हैं, तो उनको कितनी आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस वही एक मोटिव है जिसके कारण अभी ये सारे एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोग शेयर करने वाले। एंड ऑल्सो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे माई टेस्ट कार्ड के जितने भी अपडेट्स है वो देते रहूँगा। जो पेरेंट्स अपना एपिसोड देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे अबाउट
their fear of getting into a fraud or fear of sending their child to abroad for pursuing MBBS? डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, मैं सबसे पहला आदमी हूँ, मतलब मुझे खुद के भी कंसर्न था मेरे घर पे, मेरे पेरेंट्स को, कि कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं होगा, या वहाँ पे मतलब मेरी देखभाल कौन करेगा, और अगर मुझे रीच आउट करना हो तो वो कंसल्टेंसी को कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये सारे सिचुएशन और ये सारे प्रॉब्लम्स एक पेरेंट को दिखते ही है, और वो सारी चीज़ें भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सो लाइक नासिक में ऑफिस था फ्यूचर डॉक्टर का, सो मी एंड माई पेरेंट्स वर देयर, और मेरे पेरेंट्स मतलब तब अमित सर से मिल लिए थे, तो उतना तो एक सिक्योरिटी बन गई थी कि भले ही मैं वहाँ पे रहूँगा, इफ़ दे इवन नीड टू कॉन्टेक्ट मी, दे न्यू दैट ही इज़ हियर एंड दे वुड कॉन्टेक्ट हिम। एंड टॉकिंग अबाउट फ्रॉड, बहुत सारी कंसल्टेंसी है जो कि बच्चों को एयरपोर्ट तक ही लेके जाके छोड़ती है, और वहाँ पे उनका कांटेक्ट भी नहीं होता। तो ये सारे सिचुएशन भी मैंने वहाँ रह के देखे हैं, बहुत सारे अलग कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब वो स्कैम्स और फ्रॉड्स होते रहते हैं। सो या पेरेंट्स नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट। एंड टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड, एटलीस्ट यू कुड कंसल्ट समवन जो कि ऑलरेडी बाहर से सीख के आ चुका है, जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट हो। सो उनके बहुत सारे डाउट्स एक स्टूडेंट क्लियर कर सकता है, जो कि बाकी चीज़ें क्लियर नहीं होती है कॉन्ट्रैक्टर और उनके थ्रू। ओके, आपके एमबीबीएस प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी क्या रही है स्टडी की? बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, तो उनके थ्रू हम स्टडीज़ करते थे, और सीनियर्स का भी बहुत सारा हेल्प हुआ था पढ़ाई के इसमें। तो स्टडी की स्ट्रैटेजी वाज लाइक, वहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही करिकुलम वैसा था कि अपना एफएमजी ओरिएंटेड था। तो ऑल द 19 सब्जेक्ट्स के क्लासेस लगते थे फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक। तो जितने भी प्रैक्टिकल्स हुए उतने में थोड़ा बहुत तो एक्सपोजर आया था। वहाँ पे डमीज़ वगैरह थी जिस पे हमको मतलब सिखाया जाता था। 5 साल में मुझे सीनियर्स का भी रोल बहुत अच्छा मिला है, कि स्टडीज़ के बारे में, कि कैसी पढ़ाई करनी चाहिए और अपना अप्रोच कैसा रहना चाहिए पढ़ाई की तरफ। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब मैं कर पाया था, क्योंकि मुझे अच्छा गाइडेंस मिल गया था। ये 5 साल में आपके फ्रेंड्स का रोल क्या रहा है, इम्पोर्टेंस है? फ्रेंड्स डेफिनेटली हैव एन इंटरेस्टिंग रोल। तो वो तो मतलब हर किसी का नाम लेने चाहूँगा तो आज उनको बुरा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स का रोल हमेशा से ही बेस्ट रहा है, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज विथ एवरी ऑफ वन ऑफ देम। सो कुछ भी हो जाता है, अगर मेरी टैक्सी फंस जाती है या टैक्सी वाला का कुछ सीन हो जाता है, तो वो पैसे लेके आना वहाँ से वहाँ तक। अगर कुछ रात में अटक जाओ किसी जगह, तो फिर कॉल करके उनको बुला बुला लेना। कोई भी मतलब ऐसे झगड़े वगैरह हो गए किसी लोकल के साथ, तो यू नो दैट वहाँ पे द ओनली बैकअप यू हैव इज फ्रेंड्स। तो उनका रोल हमेशा से रहा है। लाइक राइट फ्रॉम जब मैं फोर्थ और फिफ्थ ईयर में फ्लैट पे शिफ्ट हुआ था, तो हम लोग साथ में जो खाना बनाते थे, दैट इज़ द थिंग वी मिस अ लॉट, क्योंकि वो सारी मेमोरीज हमेशा बनती गई। साथ में ट्रिप्स पे जाना, जैसे हम वहाँ पे थे तो 2-3 जगह जाके आए थे, तो वो जो एक बॉयज ट्रिप्स वगैरह रहती है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, वो भूल नहीं पाता है कोई। सो सभी मतलब फ्रेंडशिप ऑलवेज प्लेज अ बेटर रोल, be it about enjoyment, but it also has about studies, and also during the FMG preparation। मतलब मेरे फ्रेंड्स ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है कि जब भी हम खाना खाने जाते थे, तो मेरे जितने भी दोस्त थे, तो हम खाना खाते वक्त भी एक टाइम पे जो दोस्त बस हंसी मजाक करते थे, वो बस पढ़ाई की ही बातें करते थे। सो दैट्स द डिफरेंट चेंज यू हैव, एंड दैट्स द यू नो you know that's the one where you achieve something that you deserve the friends like this। डॉक्टर प्रथमेश, आज आपसे बात करके एक बात तो क्लियरली समझ आती है कि सिर्फ डिग्री का काम नहीं होता है, ये डेडिकेशन और कंटिन्यूस लर्निंग की जर्नी होती है। और आपने बाकी मेडिकल एस्पिरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी समझाने का और टीचिंग्स देने का इनिशिएटिव लिया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा मेरी ऑडियंस के लिए, कि एक बहुत ही मस्त लाइन है, वेन एवर यू आर alone and disheartened, you just know that back through the tough times, sometimes it's 263, sometimes 49। ये Thank you मेरी so लाइन much, थी। sir, for joining us today on थैंक यू सो Graduate मच। Speaks 2.0. थैंक We यू। have a token of appreciation from FDS. थैंक यू।